नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जिसमें हमने क्लास 10th का मैथ शुरू कर रखा था। चैप्टर हमारा चल रहा था पहला रियल नंबर्स। उसी मूवी में आज आगे देखिए एक्सरसाइज 1.3 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। हमें क्या प्रूव करना है कि जो √5 है वो एक इरेशनल नंबर है, यानी कि अप्रिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करने से पहले मैंने आपको क्या है, जब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था उसके अंदर टाइप ऑफ नंबर्स करवाए थे। एक तो उसमें आए थे हमारे पास रैशनल नंबर्स और दूसरे आए थे इरेशनल नंबर। अब देखो, रैशनल और इरेशनल में क्या होगा, अपने को इस बात का ध्यान रखना है। अगर कोई भी नंबर रैशनल होता है तो अगर हम उसको क्या करते हैं, वो p/q की फॉर्म में होता है, तो हमें उसमें क्या करना है, उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को पहले तो शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेके आना है। शॉर्टेस्ट फॉर्म का मतलब, अगर हमारे पास कोई भी संख्या दी हुई है, जैसे मान लो 25/5 है या 5/25 है, अगर हम इसको काटेंगे तो ऊपर 5/1 या इसको काटेंगे तो 1/5, यानी कि ये हमारे पास उसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म आ गई, लघुत्तम रूप आ गया कि अब आगे और किसी से डिविजिबल नहीं है भी। हम उनको क्या है, इस तरीके से डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा, हमें ये देखना है इन दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर। अगर कॉमन फैक्टर एक आता है अकेला तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये रैशनल हो जाएगा। अगर इसके अंदर कॉमन एक नहीं आता है तो इसका मतलब ये इरेशनल है। तो हमें यही चीज इसमें करनी है। तो देखो, इसको सोल्व करते हैं। सोल्यूशन देखो, क्या मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूं, लेट √5 बी ए रैशनल नंबर। मैं ये मान के चलता हूं कि जो √5 है वो हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो अपने पास क्या होगा, a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको। भाई p/q बोल दो या a/b बोल दो, एक ही बात है भाई। अगर √5 मेरे पास, मैं ये सपोज कर रहा हूं कि ये एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p यहाँ पे जो नीचे वाली जो रकम होती है हमारे पास, यानी p/q, तो q इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे b भी नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रैशनल नंबर मान रहा हूं, तो यहाँ पे क्या होगा, a एंड b आर को-प्राइम होंगे। अब को-प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो सहअभाज्य बोलते हैं हम। को-प्राइम नंबर क्या होता है, किन्हीं भी 2 या 3 संख्याओं का अगर हम को-प्राइम देखते हैं तो उनके अंदर जो कॉमन होता है वो मैक्सिमम कॉमन क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, √5 को a/b यानी इक्वल में ले लिया और ये मान लिया a एंड b आ रहा है को-प्राइम है। अगर रैशनल है तो 100% अभी को-प्राइम होंगे। अब हमें यही चेक करना है कि a और b जो हमारे पास नंबर है, क्या वास्तव में ये को-प्राइम है या नहीं है। अगर को-प्राइम होंगे तो हमें a और b दोनों के अंदर कॉमन क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर a और b को-प्राइम नहीं हुए तो इसका मतलब दोनों के अंदर कॉमन 1 नहीं आएगा। तो अपने को यही चेक करना है। तो अब यहां से मैं क्या करता हूं, b को इधर ले आता हूं भाई, b इंटू √5 इज इक्वल टू a। अब मैं क्या करता हूं, बोथ साइड स्क्वायरिंग, दोनों तरफ अब हम क्या कर देते हैं, वर्क कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। इधर स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर, और इधर अपने पास इंटू में एक b और पड़ा है, b का स्क्वायर इंटू √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो अब इसको सोल्व करो, देखो b स्क्वायर इंटू √5 का स्क्वायर 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहां पे इस बात को समझो कि a स्क्वायर के फैक्टर क्या है, b स्क्वायर इंटू 5। अगर b स्क्वायर इंटू 5 a स्क्वायर के फैक्टर है तो इसका मतलब a क्या कर रहा है, 5 a स्क्वायर को भी पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। b जो यहाँ पे ये 5 है वो क्या कर रहा है, अगर देखो b स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो बटे में आएगा, अपॉन में आ जाएगा। अगर मैं a स्क्वायर को 5 से डिवाइड करता हूं तो अपने पास क्या बच रहा है, b स्क्वायर बच रहा है। भाई आगे अगर मैं एक स्टेप और लिखना चाहूं, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5। तो अब यहां पे देखो क्या हो रहा है कि a स्क्वायर को अगर 5 डिवाइड करता है तो अपने पास क्या आ रहा है, b स्क्वायर आ रहा है।
बी जो अपने पास थ्योरम थी भी पी अगर ए स्केयर को डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। अब सेम वही बात यहाँ पे है कि अगर 5 ए स्केयर को डिवाइड कर रहा है तो 5 क्या होगा, ए को भी डिवाइड करेगा। भी डिवाइड कर रहा है तभी तो अपने पास क्या हो रहा है, बी स्केयर आ रहा है। भी अगर इस लाइन से अगर हम समझे इस देखो इस फैक्टर को देखो कि ए स्केयर के जो फैक्टर है बी स्केयर इंटू 5 है। अगर ये फैक्टर है तो इसका मतलब ये ए के अंदर कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं। तो अब ये 5 अगर डिवाइड में जा रहा है तो बटे में इक्वल में क्या बच रहा है, बी स्केयर। तो मतलब 5 ए स्केयर को डिवाइड कर रहा है तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा बाय थ्योरम 1.3। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे कि 5, यहां लिख देते हैं हम ए स्केयर डिविजिबल बाय 5, तो then a is also divisible by 5। तो अब देखो क्या हो रहा है, भी ए स्केयर डिविजिबल बाय 5। अगर ए स्केयर क्या हो रहा है, 5 से भाग हो रहा है तो देन ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। भी अगर ए स्केयर 5 से भाग हो रहा है तो ए भी हमारा क्या होगा, 5 से भाग होगा पूरा का पूरा। अब आगे देखिए, आगे हमें क्या करना है, ये थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूं ताकि स्पेस बच जाए अपने पास। को प्राइम। अब देखो आगे हमें क्या करना है, आगे हम ये मान के चलते हैं लेट ए इज इक्वल टू 5c। भी यहां पे हमने क्या किया है, जो ए है हमारे पास, अब हमें पता तो नहीं है अभी को प्राइम है, भी ए और बी की हमें एक्चुअल में वैल्यू नहीं पता है, भी ए और बी वास्तव में क्या लिखा हुआ है। भी हो सकता है कुछ भी हो, यहाँ पे भी अपने पास को प्राइम है तो इसका मतलब या तो 3 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है पर हमें पता नहीं है। तो आगे मैं क्या करता हूं, ये मान के चलता हूं भी लेट ए क्या है, मेरे पास 5c है। क्यों 5c ले रहा हूं मैं, भी यहां पे हमने ये देखा कि ए का एक फैक्टर 5 आ रहा है। भी अगर ए स्केयर को 5 डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 5 ए स्केयर का एक फैक्टर है। तो अब यानी ए के अंदर कहीं ना कहीं 5 तो है, पर दूसरी संख्या अपने को पता नहीं है, वो कुछ भी हो सकती है। तो मैं ये सपोज करके चलता हूं कि वो दूसरी संख्या क्या है, सी है। तो अब यहाँ पे देखो ए स्केयर इज इक्वल टू 5c आ गया, और यहां से हम क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, वो a की वैल्यू इसमें पुट करेंगे जिससे हम b में चेक कर सके, क्योंकि a में तो हमने चेक कर लिया कि 5 है, अभी हमें b में और चेक करना है। तो इसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं क्या करता हूं, a की जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरे पास, ये थी बी स्केयर इंटू 5 इज इक्वल टू ए स्केयर। तो यहां से देखिए बी स्केयर इंटू 5 इज इक्वल टू ए स्केयर, तो ए की वैल्यू क्या है 5c और इसका स्केयर। तो यहां से बी स्केयर इंटू 5 इज इक्वल टू 25c स्केयर, इसका हम क्या कर रहे हैं, स्केयर कर रहे हैं। तो यहां से देखो ये आपके पास मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा तो 5 से कैंसिल, तो बी स्केयर इज इक्वल टू आया 5c स्केयर। तो अब यहां पे देखो क्या हो रहा है कि अपने पास बी स्केयर के दो फैक्टर आ रहे हैं 5 इंटू सी स्केयर। तो इसका मतलब क्या है, या तो 5 को मैं इधर ले जाऊं सेम उस तरीके से लिख के आपको शो कर दे, भी हमें ये शो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया, इतना ही बहुत है। बी स्केयर के दो फैक्टर आ रहे हैं 5 इंटू सी स्केयर। तो अब क्या होगा, अगर मैं 5 को इधर ले जाऊं तो डिवाइड में आ गया। अब 5 बी स्केयर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 5 बी को भी डिवाइड करेगा। सेम वही चीज हमें यहां पे लिखनी है कि बी स्केयर डिविजिबल बाय 5
तो देन b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। बी स्केयर क्या हो रहा है, 5 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, तो इसका मतलब बी भी अपने पास क्या होगा, 5 से पूरा पूरा भाग होगा। अब क्या हो रहा है, देखो ए स्केयर में भी क्या आ रहा है अपने को, एक ए में 5 मिल रहा है, बी में भी हमें क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो आगे हम क्या लिखेंगे, 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। बी 5 है वो हमारे पास क्या कॉमन फैक्टर है ए और बी का। तो अब हमें यहां से ये पता चला कि ए और बी दोनों के अंदर क्या है, 5 छिपा हुआ है। भी हमने ये देखा अगर ये रैशनल नंबर होता तो दोनों में क्या आता, 1 आता, पर यहाँ पे चेक करने पे हमें पता चला भी दोनों के अंदर क्या आ रहा है, दोनों के अंदर 5 कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब हमने जो अजम्पशन किया था, जो हम मानकर चले थे कि ये रैशनल है, तो रैशनल होता तो ए और बी में अपने को क्या मिलता, 1 मिलता, पर हमने देखा कि इसके जो को प्राइम फैक्टर है वो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है दोनों के अंदर कॉमन। तो इसका मतलब हमारे पास √5 है वो रैशनल नंबर नहीं है, तो इसलिए लास्ट में लिख देंगे हम देयरफॉर, या इसलिए आवर assumption is wrong and √5 is a irrational number। तो आगे हम ये बात लिख के क्लोज कर देंगे कि आवर assumption is wrong and √5 is a irrational number। देखो सिंपल सा तरीका है, कोई मुश्किल बात नहीं है, देखने में आपको थोड़ा सा ये बड़ा लग रहा है, कुछ एक बात को याद रखना है अपने को, अगर रैशनल नंबर होगा तो a बाई बी की फॉर्म में हम लिखेंगे, और a और b को क्या को प्राइम नंबर मान लेंगे। अब दोनों के अंदर अगर ये को प्राइम है तो दोनों के अंदर कॉमन मिलना चाहिए हमें a और b में 1। तो हमने चेक किया तो देखा कि दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर दोनों में 5 कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब कि ये अपने पास रैशनल नंबर नहीं है। अगर रैशनल होता तो 1 आता, पर आ रहा है 5, तो इसका मतलब ये रैशनल नहीं है, तो कौन सा है, इरेशनल नंबर है। फिर हम क्या कर देंगे, जो थ्योरम थी 1.3 मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, उसी थ्योरम का यूज करके ये दोनों बातें मैंने लिखी है। बी डिविजिबल बाय 5, तो देन बी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर बी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो बी भी आपका 5 से डिवाइड होगा। फिर उसके बाद 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। बी 5 है वो ए और बी का क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, आना था 1 पर आया 5, तो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड √5 इज ए इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से हम क्या इसको आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर। अब हमें इस क्वेश्चन में ये सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 क्या है, एक हमारे पास इरेशनल नंबर है। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको सॉल्यूशन। देखो हम ये सपोज करके चलते हैं कि लेट 3 + 2√5 इज ए रैशनल नंबर। हम ये मान के चलते हैं कि 3 + 2√5 क्या एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर है तो क्या हम इसे 3 + 2√5 इज इक्वल टू a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। a बाई बी की फॉर्म में लिख देंगे और वहां पे ये लिख देंगे a एंड b आर को प्राइम। a और b क्या है मेरे पास, दोनों को प्राइम। अब आगे देखो इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखें, आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए और एक तो हमारे पास अंडररूट वाली संख्या आ जाए और इसके अलावा कोई भी संख्या दूसरी आ जाए, तो हमें क्या करना है, अंडररूट को अकेला करना है। अगर प्लस वाली है तो माइनस में हो जाएगी, माइनस में तो प्लस, गुणा में है तो डिवाइड में, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में। तो यहां से मैं क्या करता हूं, देखिए 2√5
इज इक्वल टू ए अपॉन बी। अब ये देखिए प्लस का 3 है तो इधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ से √5 को अकेला कर लेते हैं, तो यहाँ से ए अपॉन बी -3, और ये 2 क्या था आपके पास मल्टीप्लाई में है। तो पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम निकाल के 2√5 इज इक्वल टू बी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया a -3b, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से √5 को अकेला करते हैं, ये देखिए 2 आपके पास मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो a -3b अपॉन 2b। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि a और b को प्राइम है और ये इंटीजर है अपने पास कोई भी। तो अब मैं क्या करता हूं, a और b अपने पास दो अक्षर है, तो दो वेरिएबल है, एक तो a है और एक b है, ये कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। अब देखिए मैं a और b की जगह अगर कोई भी नंबर रखता हूं तो हम इसे जब सोल्व करेंगे तो अपने पास या तो पॉजिटिव या नेगेटिव कोई ना कोई एक संख्या बन के आएगी भी, जिसके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हो गए, ऊपर और नीचे कोई ना कोई संख्या हो। अगर अपने पास ऊपर और नीचे कोई भी संख्या आ रही है तो इसका मतलब वो क्या हो रहा है, p/q की फॉर्म में है, और वहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि बटे में 0 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये इधर वाला फैक्टर तो क्या है, रैशनल है, और √5 क्या है अपने पास, इरेशनल है। क्योंकि अभी हमने जैसे पहला क्वेश्चन किया था सेम वही चीज है। अगर हमें ये सोल्व कब करना पड़ता है, अभी हमने जस्ट पहला क्वेश्चन किया उसमें प्रूफ किया था कि √5 इज ए इरेशनल नंबर। तो हमें क्या करना होता है, अगर हमसे अकेला पूछे, अकेला पूछने का मतलब है अगर वो अपने से √2, √3, √5, √7, √11, √13 ऐसे करते हुए, यानी कि अगर अकेले सिंगल फॉर्म में अगर इन संख्याओं के बारे में पूछता है कि प्रूफ करो कि ये इरेशनल है या रैशनल, तब तो हम क्या करेंगे, जो सेम एज इट इज पहले मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, सेम एज इट इज मेथड लगा के हम इनको कर दें। अगर हमारे पास क्वेश्चन में क्या आ जाता है, एक तो रूट वाली और एक बिना रूट वाली संख्याएं आ जाती है, तब अपने को क्या आता है, इस रूट को सोल्व नहीं करना है भी। अगर मैं करना चाहूं तो अलग से रूट को सोल्व करके दिखा सकता हूं भी, सेम अपने पास क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा भी, पहले पार्ट में हमने किया था। पर अपने को इतना ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ अपने को ये चेक करके यहाँ पे दिखा देना है कि ए और बी अपने पास क्या कोई भी इंटीजर है। अगर इंटीजर की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रखो, रेंडमली आपकी इच्छा हो जो रख लो भी, ए और बी की जगह कुछ भी रखेंगे तो अपने को क्या होगा, कोई ना कोई संख्या जरूर मिलेगी। तो अब इधर तो मतलब रैशनल बन रहा है और इधर क्या बन रहा है, इरेशनल बन रहा है। तो आपके पास देखिए क्या होगा कि इरेशनल इक्वल रैशनल। क्या रैशनल और इरेशनल इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते भाई। इधर तो हमारे पास क्या बन रहा है, रैशनल नंबर बन रहा है, और इधर हमारे पास इरेशनल है। तो क्या इरेशनल और रैशनल इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों की अगर दोनों संख्याएं अपने पास अलग अलग है। टाइप है, जो नंबर ऑफ टाइप्स था उसमें हमने पढ़ा था इरेशनल अलग संख्याएं होती है और रैशनल अलग होती है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल तो हो नहीं सकती। तो अब ये दोनों अपने पास क्या इक्वल नहीं है। अगर ये अपने पास रैशनल है और ये इरेशनल है, दोनों इक्वल है नहीं, तो इसका मतलब ये अपने पास पूरा का पूरा जो कोष्टक है, ये जो ऊपर अभी दे रखा है, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा भी। रैशनल और इरेशनल इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो अपना क्वेश्चन है वो क्या है, इरेशनल है भी। अगर अकेला 3 और 2 को बताना चाहे तो ये रैशनल थे, पर √5 आने के कारण क्या है, ये अपने पास एक कंपोजिट नंबर बन गया। तो इसमें अपने को ये ध्यान रखना है कि अगर एक पार्ट में हमने देखा रैशनल था, दूसरे पार्ट में हमने देखा इरेशनल है, और दोनों इक्वल नहीं है, तो हमने ये मान के चले थे कि ये पूरा का पूरा क्या है, रैशनल है। पर हमारी जो अजम्पशन थी, यानी कि हमने जो अवधारणा सोचकर चले थे, वो अपने पास क्या आ रही है, गलत आ रही है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख देंगे बस इसी तरीके से। इधर थोड़ा सा लाइन खींच के लिख देता हूं, आवर assumption is wrong भी। हमारा जो assumption था, हम जो मानकर चले थे वो क्या है, wrong है।
सो इसलिए या देयरफॉर 3 प्लस 2√5 इज ए इरेशनल नंबर। बिल्कुल इजी है। वो देखो जो सिंगल था थोड़ा ज्यादा बड़ा हो रहा था, पर इसमें तो क्या है, हमें सिर्फ लेफ्ट और राइट में चेक करना है कि अगर दोनों इक्वल आते हैं तो हम लिख देंगे सही है बात, अदरवाइज जो चीज वो बोल रहा है वो गलत है। तो हमने यहाँ पे चेक किया भी इरेशनल और रैशनल इक्वल नहीं होते हैं। तो अपने पास क्या था, जो अजम्पशन मान के चले थे कि ये रैशनल है, अगर ये रैशनल होता तो इसके दोनों पार्ट क्या आते, इक्वल आते, पर हमने देखा कि दोनों पार्ट इक्वल नहीं है, तो हमने जो अजम्पशन किया था वो हमारा गलत है। तो देयरफॉर 3 प्लस 2√5 इज ए इरेशनल नंबर। तो उम्मीद करता हूँ ये अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, प्रूव दैट फ्लोइंग आर इरेशनल नंबर्स। फर्स्ट पार्ट है 1/√2, सेकेंड पार्ट है 7/√5 एंड थर्ड पार्ट है 6 प्लस √2। अब देखिए हमें इन तीनों पार्ट में क्या करना है, इनको इरेशनल प्रूफ करना है। तो सेम सेकंड क्वेश्चन जैसा ही है जैसे हमने उसमें किया था, सेम एज इट इज तीनों पार्ट वैसे ही होंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले पहला पार्ट ले लेता हूं मैं 1/√2। तो अब देखिए हमें क्या करना है, ये सपोज करके चलना है, मान के चलना है कि लेट 1/√2 इज ए रैशनल नंबर। अब हम ये मान के चलते हैं कि 1/√2 क्या है, अपने पास एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर है तो इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पर वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिवाइड में 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या मैं यहाँ पे इसको 1/√2 इज इक्वल टू a/b लिख लूं। अब मैंने आपको बताया था हमें रूट वाले जो नंबर होते हैं उसको अकेला करना है। तो अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे या पलट दो, भाई पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा नीचे 1, और इधर से ये भी पलट जाएगा b/a। या तो क्रॉस कर दो, भी a इधर गया, √2 इधर गया, फिर a इसके बटे में आ गया। भी हम क्रॉस भी कर सकते हैं और पलट भी सकते हैं। भी b की गुणा हुई a से तो ऊपर आ गया b, √2 की गुणा हुई a से तो 2√a, फिर हम क्या करेंगे a को इधर ले आएंगे, यानी कि इधर से इधर आएगा आपके पास, तो ये चीज बन जाएगी। तो इसलिए इतना करने की बजाय मैंने क्या किया, रूट को ऊपर कर लिया। भी अगर हमने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड को पलटा है तो राइट हैंड साइड भी ऑटोमेटिक पलट जाएगी, भी इक्वल रहेगा। अब यहां से अपने को क्या अकेला मिल गया, भी √2 इज इक्वल टू b/a। अपॉन में 1 हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब यहाँ पे देखिए a/b की फॉर्म में, तो इसका मतलब ये तो अपने पास क्या आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है। और √2 जैसे ही मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवाया था उसमें हमने प्रूफ किया था कि √5 इरेशनल नंबर है। तो सेम एज इट इज हम इसको भी कर सकते हैं, पर हमें ये करना नहीं है इतना बड़ा ज्यादा काम। तो सिर्फ अपने को बस यही लिखना है कि जो √2 है वो अपने पास क्या है, इरेशनल है, हम जानते हैं। ठीक है, हम इस बात को जानते हैं कि √2 अपने पास इरेशनल है। तो क्या इरेशनल और रैशनल इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या है, हमने जो सोचा था वो क्या है, गलत। तो इसलिए यहाँ हम ये लिख बीजा, तो आप इसको ऐसा लिख दो, नहीं तो आप इसे पूरे थ्योरम में भी बना के लिख सकते हो। वी नो दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर, तो एंड रैशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। फिर रैशनल और इरेशनल अपने पास क्या इक्वल नहीं हो सकते हैं। या बस इतना दिखा दो, आपको ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब आगे देखिए, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अवर assumption इज रॉन्ग। भी हमने जो मान के चले थे वो हमारे assumption क्या है, धारणा रॉन्ग है। तो इसलिए यहाँ सो 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर। तो बस इस तरीके से हम कर दें, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। आगे देखिए पार्ट नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, कहता है 7√5। तो सेम वही तरीका हम सपोज करके चलते हैं, लेट √7 × √5 इज ए रैशनल नंबर। हम ये सपोज कर लेते हैं भी ये रैशनल है,
अगर ये अपने पास रैशनल है तो इसे हम a बाय बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या रूट को अकेला करना है, तो √5 अपने पास अकेला है। अब देखो 7 और 5 √5 के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो 7 इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 7b। अब यहाँ पे देखिए a और b अपने पास क्या कोई भी इंटीजर है। अब आप a और b की जगह कोई भी वैल्यू रखो, आपके रैंडमली आपकी जो भी इच्छा हो, तो अपने को क्या हर बार एक रैशनल नंबर मिलेगा। पर हमने पहले क्वेश्चन में ये प्रूफ किया था कि √5 अपने पास क्या इरेशनल है, तो सेम एज इट इज हम लिख देंगे कि इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर। भी क्या इरेशनल और रैशनल इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आवर assumption is wrong। हमने जो मान के चले थे वो क्या हो रही थी, हमारी अवधारणा गलत है, तो आवर assumption is wrong, तो therefore 7√5 is a इरेशनल नंबर। बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अब आगे देखिए तीसरा पार्ट देखिए। तीसरे पार्ट में क्या है, 6 + √2 है, हमें इसे इरेशनल प्रूफ करना है। तो सेम हम वही चीज कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं लेट 6 + √2 इज ए रैशनल। अब इसे हम ये मान के चल रहे हैं भी ये अपने पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो क्या हम 6 + √2 इज इक्वल टू a बाय b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब यहां से हम सेम वही चीज मैंने आपको बताई थी, हमें क्या करना है, रूट को अकेला करना है। तो यहां से √2 को तो इधर रख लेते हैं इक्वल में a बाय b। अब देखिए प्लस का 6 है तो इधर जाके माइनस का 6 हो जाएगा। इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, ये b है और ये 6 है। तो अब यहां से √2 इज इक्वल टू, देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे तो b आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई a - 6b। तो अब आगे देखो a और b अपने पास इंटीजर है, आप a और b की जगह कोई भी वैल्यू रखो, उसको सोल्व करोगे तो अपने को हर बार क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। और √2 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहां पे हम लिख देते हैं irrational is not equal to रैशनल। भी इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। अगर ये दोनों नंबर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब जो हमने ये मान के चले थे, जो अजम्पशन किया था, तो वो क्या है, गलत है। तो सो इसलिए आवर assumption is wrong, तो therefore 6 + √2 is a इरेशनल नंबर। तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों पार्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।